किया आप शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे। कर्ण को ऐसा दिग्भ्रमित किया कि कर्ण यदि श्रेष्ठ कर्म करना भी चाहता था तो भी दुर्योधन ने उसे श्रेष्ठ कर्म करने नहीं दिया। उसके बदले हम श्री कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता देखते हैं। हर एक विकट परिस्थिति में जैसे ही सुदामा ने श्री कृष्ण जी को याद किया, उसी समय सुदामा जी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जी अपने नंगे पांवों से सर पर मोर मुकुट धारण किए बिना नंगे पांव दौड़ते दौड़ते सुदामा जी को अपने महल के मुख्य द्वार पर लेने पहुंच गए। मित्र का मतलब ये नहीं है आपके जीवन में सुख आया और आपके साथ साथ रहा, दुख आया और आपको छोड़कर चला गया, नहीं। निषाद राज जी अपने चरित्र के द्वारा बता रहे हैं, अगर आपने मित्रता करनी है तो मित्रता के सही मायने को भी जानिए। आज प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी निषाद राज के सामने हैं। निषाद राज ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में कंदमूल आदि अर्पित किए और भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रभु को खाने के लिए प्रार्थना करने लगा। जैसे ही प्रभु ने कंदमूल आदि खाए, उसी समय प्रभु श्री राम जी निषाद राज से कहते हैं कि निषाद राज अब हम कुछ समय यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। निषाद राज ने प्रभु के लिए एक सुंदर घास का बिछौना बिछाया, वहां पर प्रभु श्री राम जी लेट गए। माता जानकी जी प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा करने लगी और एक जगह पर लक्ष्मण जी और निषाद राज जी बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। और तुलसीदास जी उस चरित्र को कितना सुंदर गाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज जी आज प्रभु श्री राम जी को घास पर लेटा हुआ देख रहे तो मन में संशय पैदा हो रहे हैं कि भगवान को, इतने बड़े भगवान हैं, राजा हैं, राजकुमार हैं, इन्हें अगर निकाला गया है 14 वर्षों के लिए तो इन्हें किसी दूसरी सीमा में, किसी दूसरे राजा के पास चले जाना चाहिए, परंतु ये तो वनों में घास के ऊपर लेटे हुए, प्रभु को घास पर लेटने की क्या आवश्यकता है। निषाद राज जी के मन में आज प्रश्न था तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपना प्रश्न आज लक्ष्मण जी के समक्ष रख दिया। लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण जी मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया आप मेरे मन के प्रश्न का समाधान दीजिए। और निषाद राज जी प्रश्न करते हुए क्या कहते हैं, कहने लगे, राजा दशरथ को ऐसी क्या आ गई, क्या बात उनके मन में आ गई थी कि उन्होंने अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू को महलों से निकाल दिया। उन्होंने अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए अपनी रानी के, अपनी पत्नी के कहने पर निकाल दिया। ऐसा दशरथ जी के मन में क्या आ गया। उस समय लक्ष्मण जी ने कितनी सुंदर बात कही। लक्ष्मण जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, देखे ही सपन अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने दशरथ जी के विषय में समझाते हुए कहा, कहते जिस प्रकार से सारा संसार मोह की निशा में सोया हुआ है, ऐसे ही आज दशरथ जी ककई के मोह में, ककई के वचनों के मोह में बंधे हुए हैं। और उन्होंने जो ककई ने उन्हें सपना दिखाया वही दशरथ जी ने सपना देख लिया। कितनी सुंदर बात है। आज लक्ष्मण जी क्या कह रहे, कहते मोह निशा जग सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है। हम भी तो अपने पुत्र मोह में, पुत्री के मोह में, परिवार के मोह में, सुख सुविधाओं के मोह में ऐसे जकड़े हुए हैं, हमें ये संसार में रहते हुए अपना दिखाई देने लग गया है। क्या संसार आपका अपना है? कदाचित नहीं। हम संसार में कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ आयु व्यतीत करने के लिए आए हैं। हमारा ये परमानेंट स्थान नहीं है, हमारा ये स्थायी स्थान नहीं है, परंतु मोह का पर्दा ऐसा हमारी बुद्धि पर पड़ गया है, हमें लगता है जीना सत्य है और मरना झूठ है।